बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर टीवी की तरफ से खुश आमदीद। आइए सुनते हैं आज की ताज़ा खबरें। मुत्तहदा अरब इमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 343 नए मरीज़ों की सेहतयाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब मरीज़ों की कुल तादाद 49,964 हो गई। वजारत सेहत ने 305 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 57,498 हो गई। वजारत सेहत ने एक मरीज़ की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 341 हो गई। मुल्क में मौजूदा केसों की तादाद कम होकर 7,193 हो गई। वजारत सेहत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीज़ों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासलाती प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। जबल अली इंडस्ट्रियल एरिया में आग के शोले भड़क उठे। जबल अली इंडस्ट्रियल एरिया में मंगल की सुबह आग भड़क उठी, जिसने गोदामों को अपनी लपेट में ले लिया। दुबई सिविल डिफेंस के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक आग मंगल की सुबह लगी, जिसकी वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। रेस्क्यू टीमें जाए वक़ूआ पर पहुंच गई हैं और बुझाने का काम तेज़ी से जारी है। सिविल डिफेंस के मुताबिक वाक़ये में ज़ख्मियों की इतला भी मौसूल नहीं हुई। मुत्तहदा अरब इमारात में 2 एशियाई बशिंदों का टैक्सी ड्राइवर पर तशद्दुद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शारजा में 2 एशियाई बशिंदों की एक टैक्सी ड्राइवर लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके दोनों बशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों मुल्ज़िमान ने इक़बाल जुर्म कर लिया और पुलिस को बताया कि इनका झगड़ा बहस व तकरार के बाद हुआ। इक़बाल जुर्म के बाद पुलिस ने मुल्ज़िमान को सरकारी वकील के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना था कि पब्लिक रोड पर होने वाले इस झगड़े के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई और इलाके के लोगों में खौफ व हिरास फैला। पुलिस ने लोगों को लड़ाई झगड़ों से बचने की तलकीन की है, जिसके बायस इन्हें सख्त जुर्माने हो सकते हैं। अबू धाबी में स्कूल सितंबर में खोलने का फैसला। अबू धाबी में स्कूल तलबा 30 अगस्त से दोबारा स्कूल जा सकेंगे। अबू धाबी महकमा तालीम व इल्म ने आज 21 जुलाई को ऐलान किया। ताहम तालीमी इदारों को ऐसे इक़दामात उठाने होंगे जिससे उस्ताज़ा और तलबा की हिफाजत यकीनी हो सके। आज भेजे गए एक बयान में अडेक ने कहा कि इसने स्कूलों, वालिदैन के नुमाइंदों, उस्ताज़ा और मुतलका हुकाम के साथ पिछले कुछ महीनों में वसी पैमाने पर काम किया है ताकि स्कूलों में वापसी से मुतालिक इन पॉलिसियों को ज़्यादा से ज़्यादा जामा बनाया जा सके। पॉलिसियाँ 4 अहम स्तूनों के आस पास तरतीब दी गई हैं: महफूज कार्रवाइयाँ, तदरीसी और तालीम अमला और तलबा की फलाह व बहबूद और माशरती ताउन। हिफाजती इक़दामात के लिहाज से स्कूलों को माशरती दूरी को यकीनी बनाने और लोगों को माबैन तामुलात को कम से कम करने के लिए वक्त और जगह का एहतमाम करना होगा। हिफाजती सामान अपनी जगह पर होना चाहिए। इसमें स्क्रीनर्स, पार्टीशंस और दीगर इक़दामात शामिल हैं। दुबई में साबका मंगेतर की तस्वीर वायरल करने पर पाकिस्तानी नसाद शख्स को 3 महीने जेल। दुबई अदालत ने पाकिस्तानी नसाद 31 साला शख्स को साबका मंगेतर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने के जुर्म में 3 महीनों के लिए जेल भेज दिया गया। 31 साला शख्स ने साबका मंगेतर की जानिब से ठुकराए जाने पर इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। अदालत ने पाकिस्तानी नसाद शख्स को सज़ा सुनाई, जिसके खिलाफ 15 दिन में अपील की जा सकती है। मुतासरा शख्स ने अपनी साबका मंगेतर पर इल्ज़ाम आयद किया कि इसने मेरे पैसे के लिए रिश्ता रचाया और मुझसे तकरीबन 1 मिलियन दिरहम तक रकम निकलवाई। शख्स ने बताया कि लड़की के साथ इसकी दोस्ती फेसबुक के ज़रिए हुई थी, जो बाद में रिश्ता बन गया। सालों तक ये रिश्ता कायम रहा और वो मुझसे महंगे तोहफ़े की फरमाइश करती रही। पहले इसको मालूम नहीं था कि लड़की के जहन में क्या चल रहा है, मगर बाद में मालूम हुआ कि लड़की ने कहीं और शादी कर ली है, जिसके बाद मैं आपे से बाहर हो गया और लड़की को सज़ा देने की ठान ली। स्पेशल ओलंपिक्स ने अबू धाबी के वलीअहद और मुत्तहदा अरब इमारात की मसला अफवाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की हिमायत से ज़हनी माजूरी के हामिल नौजवानों के लिए स्पेशल ओलंपिक्स यूनिफाइड चैम्पियन स्कूल्स (UCS) की आलमी तोसी के अगले मरहले का ऐलान किया। अमेरिका और दुनिया भर में 50 से ज़ायद ममालिक में 1/3 से ज़्यादा अरसे से कामयाबी को मद्देनज़र रखते हुए
शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मुत्तहिदा अरब अमीरात के अवाम की तरफ से इस प्रोग्राम को 6 ममालिक अर्जेंटीना, मिस्र, भारत, पाकिस्तान, रोमानिया और रवांडा तक तोसी देने के लिए $25 मिलियन देने का वादा किया है। ख़ुसूसी ओलंपिक्स इन ममालिक में यूनिफाइड चैम्पियन स्कूल के फ़रोग़ को रहनुमाई करेंगी, जिससे ज़हनी माजूरी के शिकार नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करके पायदारी मुआशरती तब्दीली की राह हमवार की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमीरात में भी ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र नहीं आया। माह ज़ुल्हिज्जा का आगाज़ बरोज़ बुध 22 जुलाई से होगा। ईद उल ज़ुहा 31 जुलाई बरोज़ जुमे को मनाई जाएगी। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात के वज़ारत औक़ाफ़ ने ऐलान किया कि मुत्तहिदा अरब अमीरात में ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र नहीं आया और ना ही इस हवाले से कोई शहादत मौसूल हुई है। माह ज़ुल्हिज्जा का आगाज़ बरोज़ बुध 22 जुलाई से होगा। हज कारकुन आज़म वकूफ़ अरफा 30 जुलाई जबकि ईद उल ज़ुहा 31 जुलाई बरोज़ जुमे को मनाई जाएगी। बताया गया है कि पीर के रोज़ मुमलिकत में ज़ुल्हिज्जा का चाँद देने की कोशिश की गई, तहम मुल्क के किसी हिस्से से चाँद नज़र आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। जबकि दूसरी जानिब मज़ीद 2 खलीजी ममालिक सऊदी अरब और कुवैत में भी ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र नहीं आया। सऊदी अरब में यौम अराफ़ात 30 जुलाई बरोज़ जुमेरात को होगा। शारजा के साहिल समंदर पर तैराकी के दौरान लापता होने वाले नौजवान की लाश मिल गई। तफसीलात के मुताबिक शारजा के कल्बा साहिल पर एतवार की शाम तैराकी के दौरान एक 17 साला नौजवान लापता हो गया। पुलिस ने इत्तला मिलने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जो 10 घंटे तक जारी रहा। 10 घंटे बाद नौजवान की लाश कल्बा साहिल के पास मिली। पुलिस की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक एतवार की शाम 6:20 पर ऑपरेशन रूम में एक नौजवान के लापता होने की इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई, जिसके बारे में कयास किया जा रहा था कि वो साहिल के तेज़ लहरों वाले हिस्से में तैराकी के दौरान डूब गया। तहम पुलिस ने इमरजेंसी कॉल मौसूल होने के बाद रेस्क्यू मिशन, कोस्टल गार्ड और एयरविंग के साथ मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया, जो 10 घंटे तक जारी रहा। 10 घंटे बाद नौजवान की लाश कल्बा साहिल के करीब मिली, जिसे एयरविंग ने कल्बा अस्पताल पहुंचा दिया। मशरकी रीजन पुलिस के डायरेक्टर कर्नल अलकाई अलहमूदी ने लोगों को तंबीह की कि वो साहिल समंदर पर तैराकी के लिए जाने से पहले समंदर में तुग़यानी के हवाले से मालूमात हासिल कर लिया करें।